हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, देन वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डीएनए कैसा होता है। क्या वो सर्कुलर है, क्या वो लीनियर है, या वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, या वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 में पूछा गया था। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हम देखते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हम देखते हैं वहां पे हमें डिफरेंट जो शेड है ग्रीन की दिखाई देती है। क्लियर? हम क्या देखते हैं, दिस इज दी प्लांट वन, दिस इज दी प्लांट टू। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दीज आर दी डिफरेंट शेड। ये क्या है? दीज आर दी डिफरेंट शेड। ऐसा क्यों होता है? एक ही शेड हम क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, चाहे हम सेम प्लांट में बात करें, चाहे हम डिफरेंट प्लांट में बात करें, सो हमें डिफरेंट शेड्स क्यों दिखाई देती हैं? सो इसका सोल्यूशन, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आप भी लेबोरेटरी में कर सकते हैं, या साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, जो प्लांट्स है, प्लांट से लीफ को कलेक्ट किया होगा। द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन ऑफ द लीफ। ठीक है, सो दिस इज अ लीफ। तो लीफ को लिया, देन क्रश किया, देन परफॉर्म दी सेपरेशन टेक्निक। किस चीज का यूज किया जाएगा? सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा। सेपरेशन टेक्निक का जो नाम है दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है इसको? कहते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी के लिए हम इतना देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सेपरेशन टेक्निक है। इसको परफॉर्म करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे हमें 4 पिगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, 4 पिगमेंट जो है हमें यहाँ पे मिलेंगे सेपरेशन टेक्निक के थ्रू। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो डिफरेंट शेड हम देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दी दिस 4 पिगमेंट। एक पिगमेंट नहीं इन्वॉल्व होता है, 4 पिगमेंट जो है प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि वो पिगमेंट कौन कौन से हैं। सो द पिगमेंट नंबर 1 इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड दी कैरोटीनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट हमें मिलते हैं। टेक्निक कौन सा हमने यूज किया? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम अलग से स्टडी करेंगे। व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? क्या है? सेपरेशन टेक्निक होती है। 4 पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए का जो कलर है दैट इज दी ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा है? येलो ग्रीन। जैंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। सो जो टेक्निक हमने परफॉर्म की, टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद वी फाउंड आउट कि एक सिंगल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड द लास्ट वन इज दी कैरोटीनॉइड। लास्ट वन इज दी कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होता है? इट इज येलो टू येलो ऑरेंज। और जैंथोफिल का कैसा रहता है? येलो। क्लोरोफिल बी का हमने देखा येलो ग्रीन, इट इज येलो ग्रीन। एंड क्लोरोफिल ए का कैसा है? दैट इज ब्लू ग्रीन। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट जो है एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं। पिगमेंट्स कैसे होते हैं? एक सब्सटेंस है, वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब ये लाइट कहां से आती है? लाइट आएगी कहां से? सन से। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होता है। सो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस हमें दिखाई देगा जो क्या करेगा? जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पिगमेंट। सो पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। यहाँ पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस पे करता है? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो जो सन है, सन से हमें क्या मिलती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन हमें देखने को मिलती हैं। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को जो है अरेंज कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती हैं, टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं। क्या होती है? टाइप्स ऑफ रेडिएशन। नंबर 1 गामा रेज, एक्स रेज, ultraviolet, then visible spectrum, then infrared, then microwave, and the last one is the radio wave. तो यहाँ पे रेडिएशन को क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब प्लांट्स जो यूज करते हैं लाइट को और जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो होती है विजुअल रेंज की। किसकी होती है? विजुअल रेंज की। प्लांट जो है यूज करते हैं किसको? विजुअल स्पेक्ट्रम। इसकी रेंज क्या होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 400 टू 700 नैनोमीटर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 400 टू 700 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहीं पे हम नोट डाउन करेंगे दिस इज दी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ यहाँ पे कैसी होगी? हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट वेवलेंथ जो है हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसी के साथ में हम देखेंगे जो एनर्जी है, एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जो रहती है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती है, कैसे होती है? इनडायरेक्ट होती है। किसके? वेवलेंथ के। अगर एनर्जी लो है ओनली देन वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर। इतना ध्यान आपने रखना है। सो दिस इज द एनर्जी, एनर्जी एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम चलते हैं। हियर इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे क्या होती है? ये हाईएस्ट होती है। याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द रेड। ठीक है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वी हैव डन विबग्योर होता है OR। सो दिस इज द रेड। रेड में हमें देखने को मिलती है लॉन्गर वेवलेंथ एंड लो एनर्जी एंड लो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? दिस इज द विबग्योर। तो प्लांट जो है लाइट जो अब्सॉर्ब करते हैं वो कौन से रेंज से करते हैं? वो करते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। इसी को ही हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या कह देते हैं हम? पार भी कह देते हैं। इतना क्लियर होगा? टाइप ऑफ रेडिएशन कौन कौन से होते हैं? गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, देन विजुअल स्पेक्ट्रम, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव हमें पता ही हम ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर सकते हैं, टीवी में यूज होती है, माइक्रोवेव कुकिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, जो गामा रेज होती है उसका क्या यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ गामा रेज? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड दी एक्स रेज? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो ग्राफ showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelength। अभी हमने देखा कि जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सी रेंज में करते हैं? 400 टू 700 नैनोमीटर। दैट इज द विजुअल रेंज। क्या है? विजुअल रेंज है। पिगमेंट हमने देखा 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ क्लोरोफिल ए के बारे में। क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ए बी सी एंड डी। एंड जो जेंथोफिल एंड जो कैरोटीनॉइड हैं, दीज आर दी एक्सेसरी पिगमेंट। ये क्या होते हैं? दीज आर दी एक्सेसरी पिगमेंट है। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए है उसका जब हमने स्टडी किया रिस्पेक्ट में किसके? लाइट एब्जॉर्प्शन के विजुअल रेंज से। सो दिस इज दी डायग्राम। यहाँ पे 400 टू 700 नैनोमीटर है। दिस इज द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द ब्लू इन कलर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, ब्लू कलर में शो किया हुआ है किसको? क्लोरोफिल ए को। जो क्लोरोफिल ए है दीज आर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? दिस इज दी वन पीक, दिस इज दी अनदर पीक। ये हमने जब इंगलमैन एक्सपेरिमेंट किया था तब भी हमने देखा था कि 2 पीक्स में हमें जो है लाइट एब्जॉर्ब जो है ज्यादा दिखाई देती है। सो दिस इज दी ब्लू रीजन एंड दिस इज दी रेड रीजन। ठीक है, दिस इज दी वेवलेंथ। ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, दिस इज दी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमने देखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितना कर रहे हैं,
जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए में हमें 2 पीक दिखाई दे रही है जहां पे लाइट एब्जॉर्ब जो है वो मैक्सिमम हुई है। कहां पे हुई है? ब्लू पे हुई है, रेड रीजन पे हुई है। एंड दीज आर दी अनदर, जैसे कैरोटीनॉइड्स के लिए है येलो वन, एंड बी के लिए कौन सी है? दिस इज द ग्रीन वन। नाउ द सेकंड जो यहाँ पे ग्राफ शो करता है, ये हमें शो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका कि कितना लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, प्लस ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वेवलेंथ होगी जिसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। वही विजुअल का रेंज है 400 टू 700। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो, दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकंड वन। दिस इज क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट के केस में कितनी हो रही है। अब जब हम क्लोरोफिल ए और ये वाला जो ग्राफ है ए और बी, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, देन वी फाउंड आउट दी दिस ग्राफ थर्ड वन। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो? दिस इज द पीक 1, दिस इज द पीक 2। ये क्या है आपका? क्लोरोफिल ए। दिस इज द क्लोरोफिल ए एंड ब्लैक से क्या है? दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमने देखा। दिस इज द रेट ऑफ पीएस। पीएस हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पे दिस इज दी वन पीक ओवरलैप कर रही है, दिस इज द सेकंड पीक यहाँ पे क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। सो दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा। सो व्हेन वी कंपेयर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, किसके साथ में करते हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग जो है हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज द ब्लू रीजन, वी नो दैट कौन सा रीजन है? ये ब्लू है। दिस इज द रेड रीजन। सो ब्लू और रेड पे, ब्लू और रेड क्या है आपका? दिस इज द ब्लू और रेड ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। इनकी जो वेवलेंथ है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। क्लियर? फोटोसिंथेसिस हमें मैक्सिमम मिल रही है। अब देखो ग्राफ तो आपका यहाँ पे भी शो कर रहा है, हियर दिस वन एंड दिस वन, मतलब यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रही है। रेंज तो ये विजुअल की है, बट जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो एज कंपेयर टू दीज टू ब्लू एंड रेड क्या होती है? कम होती है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। 1-to-1 कंप्लीट ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है क्लोरोफिल ए एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोफिल ए क्या होता है? एक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैक्सिमम कहां पे एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड रीजन पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमने अभी देखा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है? क्लोरोफिल ए का हमने जब ग्राफ किया तो वहां पे हम देखते हैं कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर? सो हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल ए के केस में। सो चीफ पिगमेंट कौन हो जाता है? क्लोरोफिल ए। दिस इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू और रेड में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। एंड जब हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ में जब हम कंपेयर करते हैं, देन वी फाउंड कि यहाँ पे हमें कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो ग्राफ है, जैसा कि मैंने अभी पीछे देखा कि 2 पीक दिख रही है जहां पे मैक्सिमम है, बट जब आप ग्राफ ओवरऑल देख रहे हो तो कहीं पे डिक्रीज कर रही है, कहीं पे दोबारा से राइज कर रही है। तो इसका मतलब ब्लू और रेड रीजन के अलावा भी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट most of the photosynthesis takes place in the blue and the red region. मैक्सिमम कहां पे होगी? मैक्सिमम हो जाएगी ब्लू एंड रेड पे। अब हमें पता है विजुअल जो है, विजुअल से ब्लू और रेड तो नहीं होता, विजुअल के अंदर हमें विब्ग्योर देखने को मिलता है, GYOR। ठीक है, विब्ग्योर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। व्हाट अबाउट दीज टू? वायलेट रेंज होगी, इंडिगो 400 to 700 है तो ये भी पार का ही रीजन है, इसी को एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट भी। बट इन वेवलेंथ पे
जैसे सपोज करो यहाँ पे येलो है, ऑरेंज है, तो यहाँ पे भी ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, बट उतना ज्यादा नहीं करता है, राइट। तो सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, होती है बट उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी हमें ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। एंड जो क्लोरोफिल है, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट है। पिगमेंट है आपका, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सो इट इज लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट है। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, क्लियर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर है। ये जो है लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल कैसा होता है? क्लोरोफिल इज अ लिपिड सॉल्युबल, राइट, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। फीचर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट है सेंटर में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज दी नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड पोरफायरिन, दिस इज कॉल्ड दी पोरफायरिन हेड या पोरफायरिन रिंग आप कह लो। ये वाली जो रिंग है ये रिजेम्बलेंस शो करती है, ठीक है, रिजेम्बलेंस शो कर देती है जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है एंड साइटोक्रोम का जो होता है, ठीक है। दिस इज दी पोरफायरिन हेड, दिस वन, यहाँ पे हमें सेंटर में मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज दी फाइटोल टेल, ये जो फाइटोल टेल है, यहाँ पे हम जो कार्बन 20 देखने को मिलते हैं, कितने मिलते हैं? कार्बन 20 मिलते हैं। एंड इट इज हाइड्रोफोबिक, ये क्या होती है? इट इज हाइड्रोफोबिक, इंपॉर्टेंट है, लाइट अब्सॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। रिजेम्बलेंस जो है शो करता है किसके साथ में? हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम के साथ। कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे। एंड जो हाइड्रोफोबिक दो पार्ट में होता है, तो हेड है, हेड में हम देख रहे हैं पोरफायरिन रिंग्स हैं। एंड फाइटोल टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है। एंड यहाँ पे कार्बन जो हम देखते हैं दैट इज C20। आई थिंक इतना क्लियर होगा। फीचर्स में हमने कर लिया। एंड दिस इज दी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज दी कौन सी रिंग है? दिस इज दी सेकंड रिंग, ओके, दिस इज दी सेकंड रिंग ऑफ पोरफायरिन। एंड यहाँ पे हम क्लोरोफिल ए के केस में हम देखेंगे यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप होगा। बट इन केस ऑफ क्लोरोफिल बी यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, CHO प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे नोट डाउन करना है आपने। CH3 कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल ए के केस में। CHO कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल बी के केस में। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको, राइट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोरफायरिन की जो रिंग होती है, दिस इज 1 2, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एंड ये वाली जो रिंग होती है ये यहाँ पे आपकी अटैच रहती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोफिल क्या होता है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी। एंड नाउ सो व्हाट आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स? एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ऐसी वेवलेंथ रीजन पे जहां पे क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब नहीं करती है स्ट्रांगली। देन हाउ विल यू राइट? एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, दे एब्जॉर्ब लाइट एट लैम्डा रीजन। लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ रीजन में, where chlorophyll do not absorb strongly. So this is the definition of accessory pigment.
ये बहुत ही सिंपली जो है डेफिनेशन है कि एसेसरी पिगमेंट हम उनको कहते हैं जो लैम्डा रीजन पे वेवलेंथ, ऐसी वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करें जहाँ पे क्लोरोफिल जो है इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। सो दीज आर द एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स। क्या है आपकी ये? दीज आर दी लॉन्ग चेन, दीज आर दी these are the long molecule, these are the long molecule with, these are the long molecule with conjugated hydrocarbons। ये जो है प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जैंथोफिल जो है ये ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, ये करते हैं ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं। एंड जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं दीज आर C40 टर्पिनॉइड्स। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको कि इन केस अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि इसके अलावा कि जैसे जैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड सिंपली ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? क्लोरोफिल ए को। लेट्स सपोज समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज द क्लोरोफिल ए। ठीक है, दिस इज द क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जैंथोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी एंड यहाँ पे आप लिख लो कैरोटीनॉइड्स। ये करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को जब इन्होंने एब्जॉर्ब किया देन एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ट्रांसफर कर देते हैं इसको कहां पे? ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को। कहां पे? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। इसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। दैट इज द ओनली रीजन कि इसको एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये सिंपली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे देन ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए के लिए। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट है इनका वन फंक्शन तो ये हो गया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो इनका होता है दैट इज द फोटो प्रोटेक्शन। दैट इज द फोटो प्रोटेक्शन। दैट इज द फोटो प्रोटेक्शन। फोटो प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे पिगमेंट है, पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो एज वी नो दैट कि जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट जिसको आप कहते हैं। दिस इज द क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए की क्या हो जाएगी? एक्साइटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा देन इट बिकम्स द एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है एनर्जी स्टोर। ठीक है, इसके पास क्या होती है? इस पे एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर ये जो एनर्जी है ये जल्दी जल्दी से डिसिपेट नहीं होती है, मतलब रिमूव नहीं होती है, या तो किसी रिएक्शन के थ्रू हो या तो उसको ट्रांसफर किया जाए। अगर ये एनर्जी स्टोर जो हुई है यहाँ पे, अगर इसका जो है रिमूवल नहीं किया जा रहा है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल ए होगा ये कंबाइन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, देन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सिंगलेट ऑक्सीजन की। ठीक है, एक सिंगल ऑक्सीजन की जो है वो फॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, दिस इज द O2 एंड इट इज हाईली रिएक्टिव। क्या होती है? ये एक हाईली रिएक्टिव है। दिस इज हाईली रिएक्टिव। ये जो हाईली रिएक्टिव सिंगलेट ऑक्सीजन है इसका क्या रोल होता है? ये डैमेज करेगी, किसको डैमेज करेगी? सेलुलर कंपाउंड्स को। राइट, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको कि सेकंड जो फंक्शन है इसका, सेकंड फंक्शन जो होता है एसेसरी पिगमेंट का वो रहता है फोटो प्रोटेक्शन करता है। फोटो प्रोटेक्शन कैसे करता है? ये जो स्टोर एनर्जी होती है क्लोरोफिल ए के पास में, इसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो इसको रिमूव कर देगा।
उस स्टेट को हम कह देते हैं क्वेंच्ड स्टेट या क्वेंचिंग कहते हैं। सो कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ क्वेंचिंग। क्वेंचिंग कर देंगे का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेस एनर्जी है उसको रिमूव कर देंगे। अगर एनर्जी वहां से रिमूव नहीं हुई है, इन दैट केस वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करके सिंगलेट ऑक्सीजन बनाएगा। ये हाईली रिएक्टिव है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये डैमेज करेगा सेलुलर कंपाउंड्स को। या सेकंड क्या हो सकता है कि वो जो है फोटो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन हो सकती है। फोटो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो जो है जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है फोटो सिस्टम के अंदर उसको जो है डैमेज किया जा सकता है। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन में ये क्या कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, नाउ द थर्ड फंक्शन इज हियर। थर्ड फंक्शन जो हो सकता है इसका, एक्ट कर सकते हैं एज अ स्कैवेंजर, कि जो भी फोटो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उसको स्कैवेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एंड लास्ट वन जो रहता है दैट इज नॉन फोटोकेमिकल, नॉन फोटोकेमिकल जो क्वेंचिंग होती है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। सो आपकी एनसीईआरटी में जो है सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट तो ये दिया गया है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हियर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि ट्रांसफर करते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है। सेकंड जो होगा इसका कि फोटो प्रोटेक्शन करता है। फोटो प्रोटेक्शन कैसे करता है, बाय रिमूविंग द एनर्जी, बाय रिमूविंग द एक्सेस एनर्जी। ठीक है, अब एक्सेस एनर्जी कैसे होगी, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब जब किया जा रहा है तो ये एक्साइटेड हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, यहाँ पे इसके पास लॉट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो अगर ये एनर्जी एज इट इज रहती है, इन दैट केस ये जो है कंबाइन करेगी किसके साथ में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में, सिंगलेट ऑक्सीजन बनाएगी, हाईली रिएक्टिव है, ये डैमेज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, फोटो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। फोटो प्रोडक्ट क्या करेंगे, फर्दर जाके प्रोटीन को डैमेज करेंगे। क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, फोटो इनिवेशन हो जाएगी उस केस में। सो हेंस बाय रिमूविंग दी एक्सेस एनर्जी ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। या किस चीज से बताते हैं, इनकी फोटो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। थर्ड फंक्शन जो हमने किया कि ये जो फोटो प्रोडक्ट है उनकी स्कैवेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एंड द लास्ट वन कि ये एक्ट कर सकते हैं एज अ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। दिस इज ऑल अबाउट दी एसेसरी पिगमेंट। एंड इसके अलावा क्लोरोफिल हमने देखा कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। मैं दोबारा से उसको जो है आपको एक सिंप्लीफाई वे में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच।